चले भाई, बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज को। हम लोग भाई नेशनल इनकम की सीरीज में चल रहे हैं ना। हम सारे क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक कवर करें, उसमें हम लोग आज जो चैप्टर देख रहे हैं वो नेशनल इनकम है। इसका पार्ट 1 में आपके साथ दे चुका हूं, जिसमें हम लोग ने आपके साथ इनकम मेथड के बारे में डिस्कस किया था, है ना। क्या होता है इनकम मेथड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था, और इस पे मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क का भी दिया था। तो आज का वीडियो सबसे पहले हाईलाइट में हम लोग वही होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है हम लोग ये देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन देखने वाले हैं वैल्यू एडेड से रिलेटेड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से आ जाते हैं अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन में, है ना। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखी है, जाके पहले पार्ट 1 देखो, और जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इनकम मेथड और कन्वर्जन पे, वो जाके करिए, है ना। हमको नेशनल इनकम निकालना है, अब हमको इनकम मेथड लगाना है। इनकम मेथड में नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम हमारा होता है एनएनपी एट एफसी, ये निकालना है हमको। लेकिन जब हम इनकम मेथड लगाते हैं, इनकम मेथड यानी प्राइम लगाते हैं, PRIME, ये जो हम प्राइम वो लगाते हैं, तो ये P मतलब प्रॉफिट, P मतलब प्रॉफिट, है ना। R मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, दोनों में से कोई, या दोनों दोनों दे रखे हो तो बहुत अच्छी बात, है ना। आई मतलब इंटरेस्ट, एम मतलब मिक्स्ड इनकम, एम मतलब मिक्स्ड इनकम, ई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ई मतलब क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर का मत ले लेना, एम्प्लॉयज का आता है कंपनसेशन, है। तो जल्दी जल्दी भरते हैं। अब देखो, तुमको यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट तुमको क्वेश्चन में दे रखा है 300, तो प्रॉफिट रख दिया 300, है ना। फिर उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, हमको रेंट दे रखा है, रॉयल्टी नहीं दे रखी, रेंट दे रखा है 200, फटाक से भरते, जो दे रखा है रखते जाओ, है ना। फिर आई इंटरेस्ट, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रॉफिट के नीचे है, कितना है 100 दे रखा है 100। क्या कहीं पे मिक्स इनकम का कॉलम है भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट है, वेजेंट सैलरी है, नेट एक्सपोर्ट है, एनएफआई है। भाई मिक्स इनकम जैसे नाम से कुछ नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है, तो नहीं लिखेंगे, जीरो, जीरो जीरो, है ना। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को सबसे ऊपर दे रखा है कितना, 800, भर लिया भाई। मेरा फॉर्मेट देख लो, जो बातें मैंने फॉर्मेट लिखी थी वही यूज कर रहा हूं। तो ऐड किया तो 8 टू 10 1200, 1200 ये 300, 1300 प्लस 100 1400, ये 1400। जब मैं प्राइम को ऐड करता हूं तो तुमको मालूम है प्राइम को ऐड करने पे हमको मिलता है एनडीपी एट एफ सी। आपको अगर इस फॉर्मेट में या एनडीपीएट एफसी ये सब मैंने समझाया है कैसे मिलता है आपको, पार्ट 1 में जरूर से जरूर पार्ट 1 जाके देखें अगर आपको नहीं आता है तो। एनडीपीएट एफसी 1400, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी हम लोग ने निकाल लिया है। अब एन एन सेम है, हमको सिर्फ कन्वर्ट करने को क्या बचा, हमको सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है। अगर किसी भी चीज को डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस कर देते हैं एन एफ आई ए, एन एफ आई ए प्लस करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एन एफ आई ए प्लस करते हैं, तो एन एफ आई ए प्लस कर दिया। तो ये मेरा एन एन पी एट एफ सी यानी जिसको नेशनल इनकम कहते हो, ये हो जाएगा एनडीपी एट एफ सी यानी 1400 प्लस एन एफ आई ए। अब क्वेश्चन में एन एफ आई ए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये दे रखी है, और ये दे रखी है तुमको -20, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा -20, तो 400 प्लस -20 तो तुमको मिल गया 1380। इजी था क्वेश्चन, रुपीज में। ये हमारा आंसर आ गया, और देख लो मैंने आपको आंसर ही बताया था 1380 आंसर है, तो कोई डाउट होने वाला क्वेश्चन ही नहीं था, आपके तो होमवर्क में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर आपको किसी पार्ट में यहाँ पे दिक्कत लग रही है सर ये फिगर ही क्यों लिया, तो आपने मेरी इनकम मेथड वाली वीडियो नहीं देखी है, तो जाके जरूर से जरूर पहले इनकम मेथड वाली वीडियो, है ना। अब ये तो हो गया होमवर्क में हम लोगों ने इनकम मेथड किया था। अब आ जाते हैं वैल्यू एडेड मेथड। भाई अगर मैं बोलूं वैल्यू एडेड मेथड कौन सा मेथड होता है, तो वैल्यू एडेड मेथड भी एक नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड है। इसके और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे सबसे पहले इसका नाम होता है प्रोडक्ट मेथड, है ना। कभी कभी वैल्यू एडेड नहीं लिखा होता है, लिखा होता है प्रोडक्ट मेथड, है ना। फिर इसके बाद किस नाम से जाना जाता है, इसके बाद इसको इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं, है ना। इन्वेंट्री मेथड, कहीं कहीं पे इन्वेंट्री मेथड से भी क्वेश्चन आ जाता है।
कि यूजिंग इन्वेंट्री मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, है ना। तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। इन्वेंट्री मेथड, फिर कौन सा मेथड हो सकता है, इसका एक और नाम हो सकता है नेट आउटपुट मेथड, नेट आउटपुट मेथड। फिर इसका और क्या नाम हो सकता है, इसका एक और नाम हो सकता है इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड, इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड। मैं अलग अलग नाम बता रहा हूं कि तुमको एग्जाम में अगर कोई टीचर से खेलना चाहे ना, कंफ्यूज करना चाहे ना, तो कंफ्यूज मत होना कि कौन सा मेथड दे दिया सर, ये तो हमने नेशनल इनकम को पढ़ा ही नहीं है। फिर एक बहुत मतलब अनकॉमन, लेकिन मैंने एक स्कूल के पेपर में देखा था, उसमें उन सर ने थोड़ा खेलने की कोशिश करी, उन्होंने ये नाम लिख दिया कॉमोडिटी सर्विस मेथड, ये भी इसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड का। तो ये सारे नाम है वैल्यू एडेड मेथड निकालने के, कॉमोडिटी सर्विस मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, है ना, तुम्हारा इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड, ये सारे मेथड हैं क्या, है ना। तो हम लोग बस यही देखने वाले हैं। तो अब फटाफट मैंने आपसे बोला जब भी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं, जैसे इनकम मेथड में जब हम लोग इनकम मेथड लगाते थे, तो इनकम मेथड हमको देता था जीडीपी सॉरी एनडीपी एट एफसी। वैसे जब ये मेथड लगाते हैं तो ये हमको देता है जीडीपी एट एमपी। ये क्या देता है, जीडीपी एट एमपी, या फिर इसी को कहते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, है ना। जीवीए एट एमपी भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो जीडीपी एट एमपी बोले या जीवीए एट एमपी बोले, ये दोनों किस मेथड से मिलेंगे, वैल्यू एडेड मेथड से मिलेंगे। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है, वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि अगर आपको वैल्यू एडिशन निकालनी है, यानी जीडीपी एट एमपी निकालना है, वैल्यू एडिशन निकालना है, ठीक है, या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी निकालना है, या फिर जीडीपी एट एमपी निकालना है, जो भी तुम कहो, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, ये ओ स्लैश पी मतलब आउटपुट है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी वो गुड्स में कंजम्पशन जो तुमको सामान बनाने में लग रहा है, जैसे रॉ मटेरियल तुमने खरीदा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, है ना। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होगा तो ये निकलेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों का मिक्सचर है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक का। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दो चीजों का मिक्सचर है, तुम्हारी सबसे पहले इसमें आ जाएगा तुम्हारे इंपोर्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट्स लिख लो, और यहाँ पे तुम्हारा रॉ मटेरियल आ जाएगा, है ना। कोई भी रॉ मटेरियल पैसा लगाया, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में पैसा दिया, ये सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में पैसा दिया, ये सब तुम्हारा किस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट हो गया। मैंने क्या बोला, अगर तुमको वैल्यू एडिशन जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब कोई बोले सेल्स कैसे निकलेगा, तो सेल्स दो चीजों को यूज करके निकलेगा। पहला डोमेस्टिक सेल्स, है ना, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर क्वेश्चन में तुमको डायरेक्ट सेल्स नहीं दे रखा है, तुमको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दोगे, तुम्हारी सेल्स बन जाएगी, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, चेंज इन स्टॉक निकलेगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज डायरेक्ट दे रखा होगा, उसमें इंपोर्ट्स ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। इन सबको कभी कभी ये अलग अलग ना लिख के यहाँ पे एक ही नाम लिख देते हैं, इनके लिए क्या लिख देते हैं, डोमेस्टिक परचेजेस, है ना। जो चीज तुम परचेज करोगे ना वो सारी चीजें आती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। तो डोमेस्टिक परचेजेस यहाँ पे तुम नाम लिख लो, रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ऐसे सारे नाम हटा दो। तुम ऐसी चीजें जो तुम परचेज करते हो सामान बनाने के लिए, फाइनल आउटपुट बनाने के लिए, फाइनल गुड बनाने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो फॉर्मेट याद हो गया, अगर फॉर्मेट याद हो गया है तो इजी सा फॉर्मेट है। नाम याद कर लो क्या क्या नाम है, पहला कमोडिटी सर्विस मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड, तीसरा इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड, ठीक है। फिर जीवीए, ये मेथड क्या देता है, जीवीए एट एमपी देता है, जीडीपी एट एमपी देता है, ठीक है, या वैल्यू एडिशन देता है। कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट।
चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंटरमीडिएट कैसे, कंजम्पशन कैसे निकलेगा, जो जो चीजें तुमने परचेज करी, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे तुमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया हो, है ना। फिर इंपोर्ट्स, है ना। तो ये सब चीजें, ये सब चीजों को तुम ऐड कर दोगे, ठीक है। रॉ डोमेस्टिक परचेज में इंपोर्ट्स ऐड कर दोगे, इतना इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगी, ठीक है। सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे, चाहे वो डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट ऐड करके सेल्स मिल सकती है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके निकलेगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये फॉर्मेट की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन करते हैं, है ना। तुमको अब देखो, इस क्वेश्चन को पहले फटाक से मैंने 1 मिनट दिया आप लोगों को कि आप इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, दे रखा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद हमको याद है, हमको ये मेथड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस देता है, और यहाँ पे तो हमको क्या दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड। तो अब जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी, आगे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, पहले मेरे को ये एनवीए एट एफसी दे रखा है, इसको किसी तरीके से कन्वर्ट करके किस में लेके आए, मैंने सॉरी इरेजर कहा है, हाँ, इसको कन्वर्ट करके, हाँ, इसको कन्वर्ट करके मेरे को लेके आना पड़ेगा, जीवीए एट एमपी में, इसमें कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर मेरे को यहाँ पे नेट में हूं, ग्रॉस में जाना है, जल्दी से जल्दी पहले आप सोचोगे, नेट से ग्रॉस में जाना है, मेरे से पहले, मैं लिखने से पहले आप ही सोचोगे, नेट से ग्रॉस में जाना है। जरा कन्वर्जन याद करो, जी और एन, ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रीसिएशन, और नेट से ग्रॉस में जाना होगा तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन। तो हमको नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे फटाक से, प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है। फिर v और v सेम है यहाँ का, a सेम है। फिर एफसी से एमपी में जाना है, भाई एफसी लिखा, एमपी लिखा, है ना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो माइनस कर देंगे एनआईटी, ठीक है। और हमारा एमपी से एफसी में जाना है तो प्लस कर देंगे एनआईटी, है ना। सॉरी, बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना। हाँ, एफसी से एमपी में जाना है, प्लस कर देंगे एनआईटी, और एमपी से एफसी में जाना है, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी, ठीक है, एनआईटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे एनआईटी, ठीक है। डेप्रीसिएशन दो नामों से दिया हो सकता है, कभी डेप्रीसिएशन लिखा होता है, कभी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी लिखा होता है। फिक्स्ड कैपिटल नाम सुनो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, है ना। एनआईटी कभी डायरेक्ट ना दे रखा हो तो इसके लिए दो चीजें दे रखी होंगी, इनडायरेक्ट टैक्स, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा होगा उसमें से सब्सिडी माइनस कर देना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। ऐसे तुमको मिल सकता है। अब जल्दी से मैं थोड़ा इरेज करके अपने कन्वर्जन जो मैंने ऊपर लिखा है उसको करके देखते हैं साफ साफ। ये मैंने फॉर्मेटिंग लिख ली। अब सबसे पहले इसको जीवीए एट एमपी बनाना है, क्या बनाना है, जीवीए एट एमपी बनाना है, ठीक है। सबसे पहले एनवीए एट एफसी, ये इंफॉर्मेशन देखो, ये मेरे को दे रखा है 300 लिख लिया। फिर मेरे को डेप्रीसिएशन, क्या क्वेश्चन में नेट एडिशन टू स्टॉक नहीं है, कुछ नहीं, डेप्रीसिएशन नहीं है, जीएसटी नहीं है, डेप्रीसिएशन 10 दे रखा है तो प्लस कर दिया मैंने 10, ठीक है। फिर एनआईटी कैसे निकला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स को कभी, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी, है ना, जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। तो ये कितना दे रखा है तुमको क्वेश्चन में, ये तुमको क्वेश्चन में दे रखा है 30, इनडायरेक्ट टैक्स 30 दे रखा है। सब्सिडी भी तुमको क्वेश्चन दे रखी है कितनी, 5, तो माइनस कर दो 5। एनआईटी निकालने के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी तुमको दे रखा है 30, सब्सिडी दे रखा है 5, माइनस कर दिया। 300 प्लस 10 प्लस 30 माइनस 5 कितना हो गया, 25। ऐड करो, ये 325, ये आ गया 335, ये मेरा आ गया जीवीए एट एमपी, ये मेरा आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब तुमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, इस क्वेश्चन में आपको सेल्स निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको सेल्स निकालना है। सेल्स कैसे निकलेगी, है ना। तो सेल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्मूला लगाएंगे, या हाँ
हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, GVA@MP या वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी कहो इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, सॉरी वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कैसे मिला, आप सबसे पहले GVA@MP रख लो। GVA@MP 335 मिल गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे ही रख दिया, हमको अभी ये नहीं मालूम है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो, तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है 100, रख दिया। या -100 तो जाके +100 हो जाएगा, तो 335 +100 कर लिया। मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, मेरे लिए 435। मैं इसको ऐड करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 435, है ना। ये मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, अभी देखो मैंने आपसे बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या क्वेश्चन में कहीं चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या? ठीक है, यहाँ पे नेट एडिशन टू स्टॉक दे रखा है। नेट एडिशन टू स्टॉक दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक ऐड हुआ है ना। ये स्टॉक ऐड हुआ है। आप में कितना नेट एडिशन टू स्टॉक क्या है आपका, नेट एडिशन टू स्टॉक -20 दे रखा है। ये स्टॉक का एडिशन हुआ है आपका। तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे, अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर का ये फॉर्मेट इरेज करूंगा आपके लिए। अब अब हम लेंगे यहाँ पे ग्रीन पेन। हमको मालूम है वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है, ये होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के बराबर, है ना। तो हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया है, कितना मिला 435। सेल्स निकालनी है, सेल्स ऐसे ही छोड़ दिया, है ना। चेंज इन स्टॉक देखो, नेट एडिशन टू स्टॉक हमको कितना दे रखा है, -20 दे रखा है, ये रख दिया -20। यहाँ माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 435 +20 कितना हो गया, सेल्स। हमारी सेल्स आ गई 455। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, बताइए, है ना। ये मेरा आंसर हो गया। कहीं कोई स्टेप में दिक्कत हो तो बताओ। अगर आपको फॉर्मेट याद है ना, तो आप स्टेप्स में रखना बहुत आसान है ना। मैं भी आपको बहुत स्लो स्लो समझा रहा हूँ, जिनको जिनको आता होगा ना, या जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो गए होंगे ना, वो इस चीज को फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि मैं आपको कोई स्टेप ना भूल जाऊं, या मैं कहीं 2 बार चेक करके आपको समझा रहा हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए, है ना। तो याद रखिए कैसे करना है स्टेप्स। ये स्टेप्स आपने अगर याद कर लिए ना, कि इस स्टेप के अलावा तीसरी चीज आपसे पूछेगा भी नहीं, है ना। सिर्फ स्टेप में रखना पड़ेगा। अब रटे रटाए क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो दिमाग भी नहीं लगाते हैं, है ना। और आप देखोगे ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन हमारे CBSE के पेपर में 2020 में आया वो क्वेश्चन है ना। मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने उठाया वहीं से, CBSE के 2020 में से आया है ना। तो आप बस यहाँ पे ये याद, आप यहाँ पे क्या याद रखना, है ना। हाँ, है ना। आप बस यहाँ पे ये याद रखना कि हमको करना क्या है ना। हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको बस यहाँ पे सेल्स कैसे निकालनी है ना, बस उस पे याद रखना सेल्स मैंने कैसे निकाली है ना। ये फॉर्मेटिंग जरूर याद रखना, ये फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब ये अब आ जाते हैं हमारे ये वाले क्वेश्चन में। अब देखो, इसमें मैंने लिख भी दिया है कि ये CBSE के 2019 में आया है। 2 मिनट में आपके लिए रुका हूँ, वीडियो को पॉज करो, आराम से पहले खुद करो बैठ के। इसमें आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है ना। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड FC दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो अब सबसे पहले आपको नेट वैल्यू एडेड दे रखा है, मतलब NVA@FC दे रखा है ना। आपको इसको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा किसमें, GVA@MP में। हम क्योंकि हम बिना कन्वर्ट के स्टार्ट ही नहीं करेंगे क्वेश्चन को। तो GVA@MP निकालना है किससे, NVA@FC से। तो वही बात, नेट से ग्रॉस में जाना है, तो प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन किया। FC से MP में जाना है, किस में जाना है, FC से MP में जाना है।
तो एफसी से एमपी में जाने के लिए क्या करोगे, एफसी से एमपी में जाने के लिए क्या करोगे, प्लस कर दोगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो क्या कर रखा है, ये हमको निकालना है जीवीए एट एमपी हमको निकालना है, एनवीए एट एफसी तुमको क्वेश्चन में दे रखा है 100, डेप्रीसिएशन देखो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो तुम इसको 0 मान लो, है ना, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट को ले नहीं सकते, एनवीए नहीं, अच्छा सॉरी डेप्रीसिएशन दे रखा है ना, ये मेरी गलती इंफॉर्मेशन पढ़ने में, है ना। डेप्रीसिएशन तुमको 30 दे रखा है, डेप्रीसिएशन 30, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये कैसे निकलेगा, ये एनआईटी निकालने के लिए हम भैया जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़े तो 4 ही इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं रखा तो 0, सब्सिडी तुमको दे रखी है कितनी 15, तो 0 माइनस 15 तो ये हो गया -15, तो क्या हो गया 100 प्लस 30 माइनस 15, तो हमारा GVA एट MP मिल गया है, ये कितना मिल गया है 100 प्लस 30 130, 130 माइनस 15 कितना हो गया 115। ये मेरा सबसे पहला ब्रैकेट, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी अगर आपको एनवीए दे रखा है तो सबसे पहले जीवीए में लेके आओगे। अब जैसे ये आ गया इसको मार्क कर लिया, अब भाई लिखेंगे हमको फाइनल क्या निकालना है, हमको मालूम है जीवीए एट एमपी या वैल्यू एडिशन। ठीक है, कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये निकालना है हमको। जीवीए एट एमपी हम लोग का 115 आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको कितना देगा 300 दे रखा है ना, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही हम लोग क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट लेंगे। यहीं पे अगर नेट दिया होता तो चीजें दूसरी करते हैं, है ना, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको निकालना है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐसे ही छोड़ दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐसे ही छोड़ दिया, इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेरा कितना आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेरा आ गया 300 माइनस 115, तो भैया जरा माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, है ना, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, सॉरी पेन, हाँ ये सॉरी सॉरी मेरा मेरा हट गया है, जरा एक बार फिर से कर लेते हैं फटाफट। ओके हाँ, जल्दी से मेरा ये हट गया था, थोड़ी दिक्कत आ गई लग रहा है स्लाइड में, इस वजह से हट गया है, तो फटाक से जल्दी से इसको लिख लेते हैं। हमारा हमारा अगर आप लोग ने देख रखा होगा तो हमारा जीवीए एट एमपी, है ना, ये हमारा था 115। अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, तो आप देख चुके होंगे तो एक बार वीडियो डिवाइड नहीं कर लेना, मेरी स्लाइड्स बंद हो गई उसकी वजह से चला गया है। तो जीवीए एट एमपी हम लोग का 115 आया था, हम लोग निकाल रहे थे, फॉर्मूला रख रहे थे जीवीए एट एमपी का, क्या फॉर्मूला रख रहे थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा आ गया था 115, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको क्वेश्चन में दे रखी 300, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग को निकालना है, तो मैंने इधर कर दिया था, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 300 माइनस माइनस 115, तो मैं माइनस करा था, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1, तो 185 करोड़ मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इन करोड़ था तो मैंने भी करोड़ लगा दिया, 185 करोड़ मेरा आंसर है। तुम देख लो सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया था, कितना इजी क्वेश्चन आया था। अगर सिर्फ तुमको फॉर्मेट याद हो ना, अगर तुम ये फॉर्मेट रट ले तो ये मेरे बस इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, चिपका लो, अपने फोन का वॉलपेपर बना लो। ठीक है, तुम्हारे लिए दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन हम कर रहे हो चाहे ये क्वेश्चन कर रहे हो, सारे क्वेश्चन आसान है, बस इधर से उधर करना है, और तुमको कन्वर्जन याद होनी चाहिए। कौन से कन्वर्जन भाई, तो मैंने लास्ट संडे सिखाए थे। ठीक है, तो अगर आपको आज का वैल्यू एडेड मेथड समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने है ना अपने दोस्तों को बताएं कि भाई यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपको चीजें अच्छी मिलती हैं, क्वेश्चन अच्छा कराता हूँ, है ना। नीचे कोई कमी लग रही है तो कमेंट जरूर लिखें, आपका कमेंट भाई मेरे लिए बहुत जरूरी है ना, हम इसी से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, कमेंट लिखें, और हम लोग अब पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 3 में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड की जब बात करेंगे ना, तो हम इसके साथ साथ इनकम मेथड
और वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन भी करेंगे। ये समझिए आपके लिए यूट्यूब पे टेस्ट होगा तो आप पहले से पढ़ के बिल्कुल सॉलिड होके बैठिएगा, है ना, कि हम मैं इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन दूंगा तो पहले आप वीडियो को पॉज करोगे, खुद से करोगे, है ना, फिर मेरे से मैच करोगे कि आंसर मैच करता है या नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, है ना। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए टाटा बाय।